नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का राग अलापा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने 20 मिनट के भाषण में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की। साथ ही पीएम शहबाज ने आर्टिकल 370 और बुरहान वानी का भी जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है, वह इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान LOC पर किसी भी हमले का जवाब देगा। पीएम शरीफ ने कहा कि कश्मीर में शांति कायम करने के लिए भारत को आर्टिकल 370 का फैसला वापस लेना चाहिए। पीएम शरीफ ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह ही कश्मीर के लोगों ने भी अपनी आज़ादी के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है। शरीफ ने कहा कि भारतीय उत्पीड़न के बावजूद कश्मीर के लोग बुरहान वानी की विचारधारा को बरकरार रखते हैं और लगातार लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी पीएम ने दुनिया में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी चिंता जताई। साथ ही भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया की सबसे भयावह स्थिति भारत में है। भारत में हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडा हावी है। इसका मकसद 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों को कमजोर करना और भारत की इस्लामी विरासत को मिटाना है। भारत ने शुक्रवार को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आरोपों का जवाब देते हुए उसे जमकर लड़ताड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए वैश्विक रूप से बदनाम है और वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस कर रहा है। भारतीय राजनयिक भाविका ने कहा कि आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। आतंकवाद, नशीले पदार्थों का व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बात कर रही हूं। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। पाकिस्तान ने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई, हमारे बाजारों, हमारे तीर्थ यात्रा के मार्गों पर हमला किया है। यह सूची काफी लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। भारतीय राजनयिक भाविका ने कहा कि धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी हैरान करने वाला है। असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में गंदी निगाह रखता है और वह भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद के परिणाम निश्चित रूप से भुगतने होंगे। भारतीय राजनयिक भाविका ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आ रहा है, वह इंटॉलरेंस और फोबिया के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। एक ऐसा देश जिसकी दुनिया भर के कई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता है, जिसकी नीतियों की वजह से वह आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके शब्द हम सभी के लिए कितने अस्वीकार्य हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान सच्चाई का मुकाबला और ज़्यादा झूठ बोलकर करने की कोशिश करेगा। बार बार दोहराने से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या भारत द्वारा UN में पाकिस्तान को दिया गया जवाब पर्याप्त है या फिर हमारा जवाब इससे भी और अधिक सख्त हो सकता है? दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियो की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।